अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं आज बहुत खुश हूँ और ख़ुशी से भरा सलाम कबूल कीजिए। बहुत दिनों से जिस शाहकार का इंतज़ार था, ये कोर्स मैंने बहुत मोहब्बत से बनाया। हमारी टीम ने काफ़ी वक्त लिया इसको बनाने में, चूँकि ये ज़्यादा लंबा कोर्स है। इसके 12 हिस्से हैं और मेरे यूँ समझें कि 15-20 बरसों के तजुर्बात और मुशाहिदात का निचोड़ है घर गृहस्थी। ये उन सारी लड़कियों के लिए इतना ख़ास तोहफ़ा है कि जिनकी शादी होने वाली है। ये उन सारी बेटियों के लिए माँ बाप की तरफ से और मेरी तरफ से लिटरली इट्स वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट एवर। जो आपको ये मिलते हैं ना लाखों रुपए के जेवरात, उससे ज़्यादा ये आपकी ज़िंदगी को खुशी और मोहब्बत से भरेगा। ये आपके सर पे वो जो धूप की तपती लहरें होती हैं ना, जो आपको लिटरली हशर आपका कर देती हैं, उनसे बचाएगा। इनमें वो सारे पहलू डिस्कस हुए हैं कि जो कभी डिस्कस नहीं होते। और घर गृहस्थी, वैसे तो गृहस्थी जो है हिंदी का लफ्ज़ है, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसी औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गृहस्थन होती है, घर को संभालती है। ये शादी के अगले दिन से स्टार्ट हो जाता है। कोई घर आपको इतनी लिबर्टी और लिवरेज नहीं देता कि आप कई हफ्ते लंबे सोते रहें और मज़े करते रहें। वो अगले दिन से ऐसे दूरबीन लगा के बैठ जाते हैं और जो उस दौरान बेटियों के बारे में वो परसीव करते हैं वही कंसीव करते हैं और वही फिर आपकी राय, यानी बाल बच्चियाँ लिटरली जब शादी के 10-10, 12-12 साल बाद रोती हैं और कहती हैं कि शादी के इब्तदाई चंद हफ्तों में जो गलतियां की थी सास आज तक नहीं भूलती। सास क्यों भूले? वो उसने अपने आप को सज़ा देनी है, वो सज़ा देने के मुकाम पे है, तो वो ख़ुद को सज़ा देते हुए जब भी आप अपने ज़ख्मों को करेदोगे कि ये बेवकूफ़ थी, ये अहमक थी, ये जाहिल थी, इसको अकल नहीं थी, इसने खाने ख़राब किए, इसने रिश्ते ख़राब किए, ये करती थी, ये करती थी, तो आप क्या बता रहे हैं? आपके घर में इस लड़की ने आके इतनी सारी खराबियां की इस वजह से। अच्छा, वो खराबियां इतनी बड़ी नहीं थी कि उसको मार दिया जाता या निकाल दिया जाता, मगर आपका दिल छोटा था। आपने छोटी छोटी बातों को बड़ा करके पेंट करके इतने सालों में हवा भर के, अगर गृहस्थी वाला उस ज़माने में कोर्स होता तो यकीन माने कि ये बच्चियाँ कभी 10-10 साल बाद ना भुगतती। तो फ़ौरन इस कोर्स की कीमत थोड़ी ज़्यादा है और ये 4000 का है। 200 घंटे ये आपके पास रहेगा। अच्छा, बाज़ अक्लमंद बार बार पूछते हैं, सर ये कब शुरू होगा, कितने बजे शुरू होगा? शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं। अल्लाह के बंदो, जो ऑनलाइन कोर्स है उसकी सबसे बड़ी नेमत ही ये होती है कि वो 24 आवर्स आपके पास होता है। ये कोर्स 1 मई से अवेलेबल होगा। अभी 3 दिन हैं, तो 3 दिनों में जिस चीज़ की फ़ीस आ जाएगी, जिस चीज़ की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसको हमारी तरफ से 1000 रुपये की सलामी मिलेगी। सलामी समझते हैं ना, और सलामी की बड़ी कीमत होती है। और उसके बाद फिर इसकी कीमत 4000 पे चली जाएगी। अब पहले 50 का हमने सोचा कि 50 को हम तोहफ़ा देंगे। तो आप आज कल परसों अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, कोर्स का नाम और फीस जमा करा के 0300 946 8746, ये हमारा इजी पैसा भी है, जायज़ कैश भी है, इसी पे आपने जमा करानी और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपने हमको ये खबर देनी, जनाब नया कोर्स मुबारक हो, ज़िंदगी की नई खुशियाँ, नई रिफ़तें मुबारक हो। और अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। एक ख़ातून ने लंबे मैसेजेस किए हैं, आप सोचें कि कितनी उसकी इम्पोर्टेंस होगी। वो कहती हैं कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे पूछना ये था कि मैं एक मजबूर ख़ातून के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। वो अपने मियाँ से खुला ले रही है, कोर्ट अदालत में केस चल रहा है। एक ऐसा मर्द जो जिसके साथ वो मिलती थी या है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और समाजी तौर पे लोग उसको बहुत अच्छा समझते हैं। इवन वो पर्सनालिटी को डेवलप करने के लोगों को मशवरे देता है। उनका ख्याल था कि मैं उनसे पूछूंगा कौन है, मैंने नहीं पूछा, मैंने ज़ोर भी नहीं लगाया।
चूँकि अगर कोई बंदा इतना बड़ा काम करता हो तो उसे ये गलती नहीं करनी चाहिए। फिर आपके दिल में अगर कोई कमीना सा ख्याल आए भी तो उसके ऊपर बैठ जाना चाहिए। बड़ाई को हासिल करते उम्र लग जाती है, पर बड़ाई मतलब जो इज़्ज़त इकराम तकरीम है, आपकी ज़िंदगी से जाते लम्हे लगते हैं। बड़ा आदमी वो है जो अपनी आँख को संभाले, जो अपनी नीयत को संभाले। औरत को देखकर उसको यहाँ से नीचे देखना नहीं चाहिए, उस पर गौर नहीं करना चाहिए। जो उसके रिश्ते सामने वाले हैं ये एहतराम के, सुनने के, इकराम के हैं। वो कहती हैं कि वो मुझे कहते हैं कि तुम मुझसे मिलो, मेरी ज़रूरतें पूरी करो, क्या मैं उनके लेवल पे गिर जाऊं? और मैंने उनसे कोर्स पढ़ा हुआ है। कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह इनको हदायत दे। अल्लाह का शुक्र करें कि अब तक आप बचे हुए हैं अपनी अकल या किसी नेकी की वजह से, वरना देखें शैतान भी, मैंने सुना है, जानता तो देखा तो नहीं है, कि वो शुरू में बड़ा नेक था, बाद लोगों को नेकी ले डूबती है। यानी ये कैसी नेकी है कि जो आपको गुनाह पे आमादा करती है। और दूसरे को भी इस मौजू पे ज़रूर वीडियो बनाइए। मुझ जैसी खातून मज़लूम या कोई बेवा या कोई डिवोर्सी ऐसे मर्दों के ज़ाहरी धोखे से बच सके। खातून आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा दिल बड़ा करके ये सवाल पूछा और तवज्जो दिलाई। इनफैक्ट आपकी सारी बातें खुद से ही सवाल का जवाब है। मेरा रब ऐसी सारी ख़वातीन को महफूज रखे कि जो दीन के नाम पे या समाज में अपने किसी मुकाम की वजह से खुश नाम लोग होते हैं, जब वो कोई घटिया कमतर हरकत करते हैं तो दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है। लेकिन अगर आप अहमक बन गए और आपने अपना नुकसान कर लिया तो फिर बहुत मुश्किल होगा। सईद जावेद साहब बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं, लिखारी हैं, उन्होंने मनीद न्याजी की एक छोटी सी नज़्म शेयर की है। हुण जे मिले ते रोक के पुछा, वेख्या ही अपना हाल। हुण जे मिले ते रोक के पुछा, वेख्या ही अपना हाल। किथे गई और रंगत तेरी, सप्पा वर्गी चाल। गल्लां करदियां गूड़ियां अखां, हवा नाल उड़दे वाल। किथे गया वो ठाठा मारदा, लहू दा अन्ना जोर। सावां वर्गी गर्म जवानी, लै गए केड़े चोर, लै गए केड़े चोर। हो क्या ख्याल है। पर अगर कभी ज़िंदगी में बेहतियाती हो जाए तो फिर बाद में ये शेर का मिसरा ही आपकी ज़ुबान पे आता है, लै गए केड़े चोर। तो चोरों से ख़ुद बचना लाजिम और ज़रूरी है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।